Good afternoon, students. We are doing chapter number 11, perimeter and area. अब पेरीमीटर एंड एरिया में हमने अभी तक ट्रायंगल का एरिया, पैरेललोग्राम का एरिया, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इन सब का एरिया, इवन इनका हमने पेरीमीटर भी देखा. दैट मीन्स कि इनकी बाउंड्री की लेंथ हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ टुडेज क्लास विल स्टार्ट विद दिस सर्कल. सर्कल एक ऐसी शेप है जिसको हम स्केल से मेजर नहीं कर सकते, है ना. जिसके हम, अगर मैं बाउंड्री को देखूं तो मैं स्केल से मेजर नहीं कर सकती हूँ. ऑल्दो मैं ट्रायंगल की साइड्स को भी स्केल से इजीली स्केल रख के मेजर कर सकती हूँ. मैं रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, हर शेप की जो बाउंड्री है, दैट मीन्स पेरीमीटर है, उसको स्केल से मेजर कर सकती हूँ. बट सर्कल इज अ स्पेशल काइंड ऑफ शेप, जहाँ पे हम ये मानकर चलते हैं कि उसमें बहुत सारी साइड्स जब बन जाती हैं तो इतना ज़्यादा कंजस्टेड हो जाती है कि वो हमें सर्कल नज़र आता है. एक तरीके का पॉलीगन है विद इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स, है ना. दैट इज अ सर्कल. अब क्या है, हम इसका आज सर्कमफ्रेंस पढ़ेंगे. सर्कमफ्रेंस मीन्स बाउंड्री. सिर्फ एक सर्कल है जिसकी बाउंड्री को हम पेरीमीटर नहीं बोलते, वी कॉल इट सर्कमफ्रेंस. मीनिंग सेम है, बाउंड्री की लेंथ, लेकिन बस वर्ड टर्म डिफरेंट है. बाकी सारी शेप्स के लिए इट इज कॉल्ड पेरीमीटर, सर्कल के लिए इट इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस. अभी हम इसकी मीनिंग समझते हैं, इसका फॉर्मूला समझेंगे, कैसे सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आया है, एंड देन उसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो लेट्स स्टार्ट विद द सर्कल. सर्कल में हम सबसे पहले ये देखेंगे, जैसा कि हमें शेप है पता ही है, हमने अभी अभी बोला कि पॉलीगन एक मॉडिफाइड वर्जन होता है पॉलीगन का. क्यों? क्योंकि पॉलीगन की अगर मैं नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाती जाऊं, पहले 4 साइड्स, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 8, 9, 10 साइड वाला पॉलीगन बनाओ, देन 15 साइड वाला पॉलीगन बनाओ, आप देखोगे कि वो एक तरीके से सर्कल को रिजेंबल करना शुरू कर देगा जैसे ही आप नंबर ऑफ साइड्स को बढ़ाते हो. दैट मीन्स सर्कल एक इस तरीके का पॉलीगन है जिसकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स होती हैं. ठीक है. तो अब हमें सबसे पहले आज की क्लास में सर्कमफेरेंस को समझना है. जैसा हमने बोला कि पेरीमीटर का मतलब होता है किसी शेप के अराउंड जो बाउंड्री है वो कितनी लंबी है, कितनी उसकी लेंथ है ना. सिमिलरली सर्कल के अराउंड जो बाउंड्री बनती है वो कितनी लेंथी होगी, कितनी लेंथ होगी. अगर मैं उस सर्कल के चारों तरफ चक्कर लगाऊं तो मैं कितना डिस्टेंस एक्चुअल में कवर कर रही हूँ, दैट इज द सर्कमफेरेंस. दोनों का मीनिंग सेम है. सर्कल के लिए हम नया टर्म यूज करते हैं सर्कमफेरेंस, बाकी शेप्स के लिए हम पेरीमीटर टर्म यूज करते हैं. इसको समझने से पहले हम पाई को समझेंगे. पाई क्या होता है? ओके, तो पाई क्या है? आर्किमिडीज जो थे, बहुत फिजिशियन एंड मैथमेटिशियंस, बहुत फेमस हैं. ठीक है. इन्होंने पाई को एक तरीके से क्रिएट किया, या हम बोल सकते हैं डिराइव किया. ठीक है, प्रोड्यूस किया. वो कैसे किया? इन्होंने एक चीज देखी, नोटिस करा, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सर्कल्स लिए, और सर्कल्स को क्या किया, उनका अराउंड वायर्स जो है वो लगाते गए. ठीक है. वायर लगाई, वायर को खोला और उसकी लेंथ मेजर करते गए. उसके बाद इनका डायमीटर, सर्कल का डायमीटर भी उन्होंने देखा. हर सर्कल का डायमीटर देखा. डायमीटर एक फिक्स लेंथ होती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो लाइन जाती है सेंटर से होती हुई, उसको हम डायमीटर बोलते हैं सर्कल का. ठीक है. इन दोनों का जब रेशियो निकाला गया हर एक सर्कल के लिए, तो इन्होंने पाया कि वो एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही थी. ठीक है. एंड दैट कांस्टेंट वैल्यू वाज 3.14 या फिर 22/7, विच इज ऑल्सो नॉट एग्जैक्ट. ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बट स्टिल इसके आस पास वैल्यू आ रही थी. ठीक है. एंड हाँ, आज भी हम उस एग्जैक्ट वैल्यू तक नहीं पहुंच सकते. इट इज नॉट the exact value even till now. अभी भी हम ये जो वैल्यूज लेते हैं वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही ली जाती है, एग्जैक्ट वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते. तो विलियम जोन्स जो थे, क्योंकि वैल्यू तो हमें मिल गई थी, लेकिन उसको कुछ फिर एक सिंबल भी देना था, क्योंकि ये पूरे यूनिवर्स में चलेगी, इट इज अप्लाइड ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उसको एक सिंबल नाम दिया गया. तो विलियम जोन्स ने उसको एक सिंबल पाई नाम दिया, और इन्होंने ये बताया कि हम एग्जैक्ट वैल्यू पाई की कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं. हमेशा हम एक अप्रॉक्सीमेट, एक
प्रॉपर वैल्यू तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उसकी नियर बाय वैल्यू ज़रूर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जो पहले ली जाती थी 355 अपॉन 113, अब हम इसको थोड़ा सा और अप्रॉक्सीमेट करके और कन्वीनियंस के हिसाब से 22/7 लेते हैं, और अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसका जो आंसर है 3.14, सम केसेस में हम 3.14 वैल्यू भी लेते हैं पाई की। अब क्या हुआ, जैसा कि हमने अभी अभी बोला कि पाई जो है डिराइव हुआ, कैसे हुआ, जब सर्कल के सरकमफेरेंस को डायामीटर के साथ रेशियो फाइंड आउट किया गया तो वो कांस्टेंट आ रहा था हर बार, उस कांस्टेंट को पाई बोला गया। सरकमफेरेंस क्या होता है, ये बाउंड्री, सर्कल की जो बाउंड्री है दैट इज द सरकमफेरेंस, दैट मींस सी, है ना, जिसका हम पाथ की लेंथ निकालने की कोशिश कर रहे हैं एक्चुअल में। टू डायामीटर, डायामीटर क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो लाइन सेंटर से होकर जाती है उसको हम डायामीटर बोलते हैं। तो इस हिसाब से मैथमेटिकली हम क्या बोल सकते हैं, C अपॉन D इज इक्वल्स टू पाई, है ना। अब क्या है, इस D को अगर मैं राइट साइड पे ट्रांसपोज कर दूं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दैट मीन्स C इज इक्वल्स टू पाई इंटू D। ठीक है, ओके। अब डी जो होता है दैट इज डबल ऑफ रेडियस, रेडियस किसको बोलते हैं हम, जो सेंटर से लाइन जाती है सर्कल के एंड तक, उसको बोला जाता है रेडियस। और ये क्लियरली हम देख सकते हैं कि रेडियस डायमीटर का हाफ है, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि डायमीटर रेडियस का डबल है ना, रेडियस बड़ा है, डायमीटर बड़ा है, रेडियस छोटा है, इसलिए हमने डायमीटर को लिख दिया 2 इंटू आर, डबल ऑफ आर रेडियस। ठीक है, तो यहाँ से हमारा सरकमफेरेंस का फॉर्मूला बना 2 पाई आर, सी इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। इस फॉर्मूला को यूज करके अब हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। पहले तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट है, 11.3 एक्सरसाइज। ठीक है, इसमें आपको आर गिवन है ऑलरेडी 21 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू आपको 22/7 लेनी है। एक और चीज़ आपको हर क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आपको पाई की वैल्यू लेनी क्या है, 22/7 लेनी है, या फिर जैसे अगले क्वेश्चन में 3.14 भी लेनी पड़ सकती है। लेकिन अगर समटाइम्स आपको पाई की वैल्यू मेंशन नहीं है कि आपको क्या लेनी है, तो यू कैन टेक 22/7 ओनली। ठीक है, सरकमफेरेंस अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा 2 पाई आर, दिस इज द एक्चुअल पाई जो हम बनाते हैं अपनी कॉपीज में, 2 वर्टिकल लाइंस ऊपर बार। ठीक है, ये पाई होता है और इस पाई की वैल्यू कांस्टेंट है जैसा अभी अभी हमने देखा। अब c इज इक्वल टू 2 पाई आर है, हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस हमें गिवन है 21। जैसा कि हम बोलते ही हैं कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अगर कुछ कॉमन है तो हम उसको सिंप्लीफाई भी करते हैं, 7 1s are 7, 7 3s are 21, दैट मीन्स 2 इंटू 22 इंटू 3। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, कॉम्यूटेटिव होता है, आगे पीछे हम कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट मीन्स 2 3s are 6 इंटू 22, दैट मीन्स 136 सेंटीमीटर। तो ये सरकमफेरेंस हो गया उस सर्कल का। सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 1 का ए एंड बी पार्ट कर सकते हो, लेकिन यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है। जिस यूनिट में आपको रेडियस गिवन है उसी यूनिट में आपका आंसर भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में सॉल्व करूंगे और बिल्कुल इसी की तरह क्वेश्चन नंबर 4 है जो आप सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, साइमा वांट्स टू पुट अ लेस on the edge of a circular table cover of diameter 1.5 मीटर। अब आपको डायमीटर गिवन है, जैसा अभी अभी हमने देखा कि रेडियस फॉर्मूला में यूज होता है, c इज इक्वल टू 2 पाई आर, लेकिन हमें गिवन तो डायमीटर है, क्योंकि डायमीटर रेडियस का डबल होता है, तो अगर मुझे रेडियस निकालना है तो रेडियस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, दैट मीन्स 1.5 अपॉन 2 हमारा रेडियस बन जाएगा। ठीक है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस, लेंथ ऑफ द लेस, क्योंकि लेस को हमें सर्कल के अराउंड लगाना है, चारों तरफ लगाना है, दैट मीन्स बेसिकली वो लेंथ ऑफ लेस जो है वो सर्कल का सरकमफेरेंस होगी, है ना, सर्कल का सरकमफेरेंस होगी। तो दैट मीन्स अगर मुझे लेंथ ऑफ लेस निकालना है तो बेसिकली मुझे सर्कल का सरकमफेरेंस निकालना है, तो उसका फॉर्मूला तो हमें पता ही है, लेकिन यहाँ ध्यान देना है हमें गिवन है पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है।
क्वेश्चन नंबर 4 में एक छोटा सा डिफरेंस है जिसमें हमें लिखा है, अगर हम क्वेश्चन को पढ़ें, अ गार्डनर वांट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायामीटर 21 मीटर। अगेन आपको डायामीटर गिवन है, रेडियस आप हाफ कर दोगे, दैट मीन्स 21/2 करोगे। एक और चीज़ याद रखना, कभी भी कैलकुलेशन के बीच में हम कोशिश करते हैं उसको इससे ज़्यादा सॉल्व ना करें। अगर कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है तो करेंगे, बट आगे हम पॉइंट में नहीं निकालेंगे, उसको 21/2 ही रहने देंगे, क्योंकि इससे हमारी कैलकुलेशंस ईजी होती हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेज। अगेन कितनी लेंथ रोप की उसको चाहिए फेंस करने के लिए, दैट मीन्स फेंसिंग कहाँ होगी, गार्डन के चारों तरफ होगी, तो इसका मतलब सरकमफेरेंस की इक्वल होगी। लेकिन यहाँ पे लिखा है इफ ही मेक्स 2 राउंड्स ऑफ फेंस, मतलब है कि इस बार सरकमफेरेंस कितना टाइम्स लेंगे, 2 टाइम्स, क्योंकि रोप को एक राउंड नहीं लगाना है, 2 राउंड्स लगाने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम सरकमफेरेंस को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके रोप की एक्चुअल लेंथ आएगी। अब हम वापस क्वेश्चन नंबर अगर 6 पे आते हैं, जहां पे हमने क्वेश्चन छोड़ा था अभी रीड करके, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड। हमें लेस की लेंथ निकालनी है। ऑल्सो फाइंड इट्स कॉस्ट इफ 1 मीटर ऑफ द लेस कॉस्ट 15 रुपीज़। ये इजी है, अगर 1 मीटर लेस का 15 रुपीज़ हमें लग रहा है तो जो भी आंसर आएगा उतना मीटर लेस का कितना लगेगा, दैट मीन्स हमें मल्टीप्लाई करना है। इट इज़ सिंपल। तो अब हम ये फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने यहाँ लिख दिया है डायमीटर इज इक्वल टू 1.5 मीटर, रेडियस क्या हो जाएगा 1.5/2। इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूँ तो यहाँ हो जाएगा 15/20, 1 0 लग जाएगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट थी। ठीक है, 15/20 मीटर। इसको मैं और सिंप्लीफाई भी कर सकती हूँ, बट मैं बाद में करूँगी क्योंकि 0 वाला नंबर मेरे लिए ज़्यादा ईजी है सॉल्व करना। ठीक है, अब हम निकालते हैं लेंथ ऑफ लेस, क्योंकि यहाँ पे लेस सिर्फ एक ही बार राउंड होगी। यहाँ से मैंने लेस शुरू करी और पूरे में लगाती गई, दैट मीन्स सरकमफेरेंस के इक्वल ही होगी, एक ही बार लगानी है। तो मैं यहाँ पे कोई 2 से मल्टीप्लाई नहीं करूँगी। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू हमें बोली हुई है 3.14 लेनी है, तो मैं 3.14 ही लूँगी। नाउ रेडियस, रेडियस कितना आया है अभी 15/20। इवन 3.14 को भी हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट हटा देंगे, नीचे कितने जीरोस लगेंगे, 2 जीरोस। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं इसलिए। ठीक है, अब हमें अगर कुछ सिंप्लीफाई, जैसे 2 1 2, 2 10 20। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे हमारे पास 0 वाले नंबर्स आ गए हैं, तो हमारे लिए ईजी होता है ना इनको सॉल्व करना। हम सिर्फ न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी 314 इंटू 15 हो गया हमारे पास। 15 का टेबल हम रीड कर सकते हैं, 15 4s are 60 means 0, 6 will be carried. Now 15 1s are 15 plus 6 21, that means 1 और 2 कैरी हो जाएगा। 15 3s are 45 plus 2 47, that means 4710 मीटर, क्योंकि यहाँ पे मीटर गिवन है, तो यहाँ पे भी जो लेंथ ऑफ लेस आएगी वो इन मीटर्स होगी। वन मोर थिंग, हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो नीचे 3 zeros थे वो भी हमें लिखना है। दिस आई फॉरगॉट टू राइट 1000। ठीक है, तो उस हिसाब से जो आंसर बनेगा, क्योंकि नीचे 1000 है, डिवाइड हो रहा है 1000 से, तो पॉइंट शिफ्ट होना चाहिए लेफ्ट साइड पे। जब डिवाइड होता है तो पॉइंट लेफ्ट पे शिफ्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे तो हमें कहीं पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो इट मीन्स पॉइंट कहाँ है, नंबर के लास्ट में पॉइंट है। तो पॉइंट यहाँ शिफ्ट होगा 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, तो आंसर हो जाएगा 4.71। लास्ट में जो 0 है हम उसको इग्नोर कर सकते हैं डेसिमल्स में, 4.71 मीटर। ठीक है, अब हम आते हैं कॉस्ट पे। कॉस्ट रेट जो है हमारा 15 रुपीज़ पर मीटर है, मतलब 1 मीटर पर 15 रुपीज़ का कॉस्ट लगेगा लेस के लिए। तो फिर ये जो 4.71 मीटर है उसके लिए कितने रुपीस का कॉस्ट लगेगा, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ऑब्वियसली 4.71 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 से। अब 15 से हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को हम नॉर्मली रीड करेंगे टेबल, 15 1s are 15, दैट मीन्स 5, 1 विल बी कैरी। नाउ 15 7s are 105, 105 प्लस 1 कितना हो जाएगा 106,
नाउ 6 यहाँ पे लिखेंगे एंड देन 1 0 10 पूरा का पूरा कैरी हो जाएगा नेक्स्ट जगह पे। 15 4s are 60 प्लस 10 70। क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो हम यहाँ पे भी पॉइंट वहीं लगाएंगे जहाँ पे पॉइंट के बाद 2 digits हों। So this will be the answer, or at last we can say okay, therefore total cost of lace is rupees 70.65 and the length also, length of lace required is how much? 4.71 meter. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर। ये फिगर हमें नज़र आ रहा है। इस फिगर में हमें एक सेमी सर्कल नज़र आ रहा है और सेमी सर्कल के साथ एक डायमीटर भी ड्रॉ है। इसका हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। जब हम पूरे सर्कल को लेते हैं तो सर्कल के किनारे पर एक पूरा राउंड एक शेप है जिसको हम 2πr से मेजर करते हैं, ठीक है। लेकिन ये सेमी सर्कल है, इसमें मतलब सर्कल का आधा पोर्शन कवर है, तो मैं इसको बोल सकती हूँ 2πr का हाफ है। लेकिन इसके साथ साथ एक स्ट्रेट लाइन जो डायामीटर है वो भी ड्रॉ है, तो वो भी तो बाउंड्री है इस शेप की। इस शेप में बाउंड्री में दो चीज़ें हैं, ठीक है। एक है डायामीटर और दूसरा है ये इसकी बाउंड्री सेमी सर्कल। तो इसका मतलब अगर हमें इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो हमें इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ये जो सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस है दैट मीन्स 2πr अपॉन 2 हाफ उसका प्लस डायमीटर। तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे पेरीमीटर इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, ये जो सेमी सर्कल है, प्लस ये डायमीटर, लेंथ ऑफ डायमीटर, ठीक है। अभी 2πr तो है लेकिन डायमीटर जैसा हमने बोला कि ये रेडियस का डबल होता है, सेंटर से लेके एंड तक ये रेडियस होता है, ठीक है। डायमीटर इसका डबल होता है, तो मैं डायमीटर की जगह पे 2r लिख सकती हूँ। अब मैं वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करूँगी। जैसा मुझे डायमीटर नज़र आ रहा है 14 सेंटीमीटर, तो उस हिसाब से जो मेरा रेडियस बनेगा वो 14 का हाफ बनेगा, दैट मीन्स 7, ठीक है। फिलहाल हम पाई को 22/7 ले लेते हैं, आर की वैल्यू भी 7 है, प्लस 2 इंटू फिर से यहाँ पे 7, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 7 1s are 7, 7 1s are 7, तो 22 इंटू 2 दैट मीन्स 44, प्लस 2 7s are 14, दैट मीन्स 44 प्लस 14 विल बी 58 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर जो है इस फिगर का 58 सेंटीमीटर है। अब बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 7 है वो आप करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन आप खुद करोगे क्योंकि यहाँ पे आपको लिखा हुआ है फाइंड द सरकमफेरेंस ऑफ द इनर एंड द आउटर सर्कल्स। मतलब क्या है, यहाँ पे 2 सर्कल्स नज़र आ रहे हैं अगर हम साइड में देखें तो, ठीक है। ये 19 मीटर एंड 10 मीटर जिस पे लिखा हुआ है ये फिगर है, इसके 2 सर्कल्स हैं, दोनों का हमें अलग अलग सरकमफेरेंस फाइंड आउट करना है। क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है तो इनर वाले का सरकमफेरेंस भी हम 2πr से फाइंड आउट कर सकते हैं, आउटर का भी हम 2πr से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमें रेडियस गिवन कितने हैं, क्या हमें दोनों रेडियस गिवन हैं या फिर हमें सिर्फ एक रेडियस गिवन है। और क्योंकि ये 2 अलग अलग हैं, बड़े वाले सर्कल का रेडियस भी बड़ा होगा, छोटे वाले सर्कल का रेडियस भी छोटा होगा, तो क्या हम दोनों के लिए सेम सिंबल स्मॉल r यूज़ कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि अगर हम स्मॉल r दोनों के लिए यूज़ करेंगे तो हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक्चुअल में ये कौन सा वाला r है ना। तो हमें एक को कैपिटल R से और एक को स्मॉल r से रिप्रेजेंट करना होगा। दूसरी चीज़, ये कैपिटल R कितना है, स्मॉल r कितना है, वो हम ज़रा समझेंगे। तो ये हमारे पास 2 सर्कल्स हैं, एक अंदर की तरफ है एक बाहर की तरफ है, ठीक है। इसमें अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो सबसे पहले हमें बड़ा वाला रेडियस गिवन है, दैट मीन्स सेंटर से लेके जो बड़ा वाला सर्कल है, आउटर सर्कल जो है वहाँ तक की जो लाइन है वो हमें गिवन है 19 मीटर, ठीक है, ओके। साथ में हमें इसकी विड्थ भी गिवन है, मतलब कितना चौड़ा है। छोटे वाले सर्कल और बड़े वाले सर्कल के बीच में ये जो गैप है, ये लाइन है, ये भी हमें गिवन है, दैट इज 10 मीटर। तो अब हमें फाइंड आउट करना है ये जो बचा हुआ पोर्शन होगा, ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस नज़र आ रहा है, क्यों? अगेन सेंटर से छोटे वाले सर्कल के एंड तक जा रहा है,
है ना, तो ये रेडियस है। ओके, तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? ऑब्वियसली पूरी लाइन 19 मीटर है, ये छोटी सी लाइन 10 मीटर है, जो विड्थ है बाहर की तरफ जो है, ठीक है, जो गैप है, तो जो छोटा वाला रेडियस होगा वो माइनस करके इजीली फाइंड आउट हो जाएगा, है ना। दैट मीन्स 19 माइनस 10, इट मीन्स 9 मीटर, ये स्मॉल रेडियस आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि कैपिटल आर 19 मीटर है और स्मॉल आर हमारा कैपिटल आर में से हमने 10 को माइनस किया, दैट मीन्स वी विल गेट 9 मीटर। तो अब हम जब फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो 2 पाई आर, आउटर के लिए आर को कैपिटल रखेंगे, 2 पाई आर सेम इनर के लिए भी करेंगे, लेकिन वहाँ पे रेडियस को आर को हम स्मॉल रखेंगे, एंड दिस वे यू विल फाइंड इट बाय योर सेल्फ ओनली। नेक्स्ट इज 16th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी और आपको ये खुद भी सॉल्व करना है, ठीक है। आप समझोगे एंड देन यू विल सॉल्व इट बाय योर सेल्फ। हाउ मैनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक व्हील कितनी टाइम्स रोटेट करेगी। सबसे पहले अगर मैं सिर्फ एक रोटेशन पे ध्यान दूँ तो एक रोटेशन का मतलब होता है 1 सर्कमफेरेंस, क्योंकि एक व्हील अपने बाउंड्री के अराउंड ही तो घूमती है ना। तो हम इसको थोड़ा सा समझेंगे कि ये किस तरीके से सॉल्व होगा। तो मैंने अभी लिख दिया है डिस्टेंस इन 1 रोटेशन, या हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रोटेशन विल बी इक्वल टू द सर्कमफेरेंस, है ना। तो दैट इज 2 पाई आर। अभी आर मुझे गिवन है 28 सेंटीमीटर, तो इसके अकॉर्डिंगली मेरा डिस्टेंस आ जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू मैं फिलहाल 22/7 यूज़ कर लेती हूँ, बट एक्चुअल में हमें 3.14 भी यूज़ हम कर सकते हैं, बट हमें क्वेश्चन में गिवन है 28 सेंटीमीटर रेडियस हो गया इसका। अगेन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में कॉमन है 7, 7 4 ज़ा 28। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सो इट विल बी 44, 2 इंटू 22 इंटू 4, सो आंसर विल बी 176 मीटर, और सेंटीमीटर क्योंकि हमें रेडियस सेंटीमीटर में गिवन है, ठीक है। सो इट विल बी 176 सेंटीमीटर। ओके, नाउ कमिंग टू कि टोटल डिस्टेंस उसने बोला हुआ है क्वेश्चन में 352 मीटर्स है ना। तो अगर टोटल डिस्टेंस 352 मीटर्स है, 1 रोटेशन में डिस्टेंस 176 सेंटीमीटर कवर अप हो रहा है, तो फिर रोटेशंस कितनी होंगी? जब हम टोटल को इस छोटे 1 रोटेशन वाले डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ रोटेशंस मिल जाएंगी। पर प्रॉब्लम क्या है, 352 मीटर्स में है, जबकि जो हमारा डिस्टेंस इन 1 रोटेशन है वो अकॉर्डिंग टू व्हील जो हमें सेंटीमीटर में गिवन था, ये भी सेंटीमीटर में आया है ना। तो हमें इसको भी सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि नंबर को बड़ा करना इज ज़्यादा इजी। 2 zeros हमने यहाँ पे पुट कर दिए तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे? 35200 सेंटीमीटर अपॉन 1 रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर किया गया था? 176 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। 176 का डबल होता है 352, तो हम इसको बोल सकते हैं 176 1s are 176 2s are 352, और ये जो बाद में 2 zeros हैं वो भी मैंने एज इट इज लिख दिए। तो ये फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया? 200। तो एट द एंड हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर 352 मीटर को कवर करने के लिए, टू कवर 352 मीटर, the wheel will rotate 200 times. अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पे। द मिनट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, हम इसको अभी समझते हैं कि मिनट हैंड रोटेट किस तरीके से करती है और वो एक्चुअल में किसी सर्कल के अंदर कौन सी डायमेंशन का रोल प्ले करती है। उसके बाद लिखा है हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर। अगर हम इसको ध्यान से समझें तो 1 आवर में मिनट हैंड अगर 12 पे है तो वापस 12 पे आ जाती है, 1 पे है तो 1 घंटे बाद मिनट हैंड वापस 1 पे आ जाएगी। इट मीन्स
1 घंटे में मिनट हैंड पूरा 1 सर्कल कंप्लीट करती है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 1 आवर के अंदर जो मिनट हैंड है वो एक्चुअल में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल के इक्वल। बिल्कुल ठीक बोला हमने, 2 पाई आर हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। तो ये हम इजीली निकाल सकते हैं। बस यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ जो समझनी है, जो मिनट हैंड है वो यहाँ पे उसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर एज अ रेडियस प्ले करती है। वो कैसे प्ले करती है? तो ये हमारी वॉच है, ये जो लॉन्ग हैंड है इट इज़ द मिनट हैंड, ठीक है। 1 घंटे बाद हमें पता है, सपोज करो ये 12 पे है, पूरा 1 घंटा जब होगा तो ये वापस से 12 पे आ जाएगी। लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये इसी सेंटर के अराउंड रोटेट कर रही है ना। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जितना ये डिस्टेंस इधर है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे भी होगा सेंटर से उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे भी है, और आगे बढ़ूंगी तो अगेन सेंटर से उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे भी आएगा। तो इसका मतलब सेंटर के ही अराउंड ये घूम रहा है, और हर बार जो डिस्टेंस है सेंटर से एंड तक का वो इक्वल है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये मिनट हैंड एक तरीके से रेडियस का काम कर रही है, क्योंकि रेडियस का मीनिंग भी यही होता है, सेंटर से सर्कल के एंड तक का जो डिस्टेंस होता है, जो फिक्स होता है हमेशा। इसका मतलब ये मिनट हैंड जो होगा हमारा रेडियस का काम करेगा। तो अगर हमें 1 आवर के अंदर मिनट हैंड कितना डिस्टेंस कवर करी है वो फाइंड आउट करना है, तो हम सिर्फ इसको 2 पाई आर फॉर्मूला लगा के टोटल डिस्टेंस हमारा ईजिली फाइंड आउट हो जाएगा।